अब साखी 6 देखेंगे। निंदक नैना राखिए, आंगणी कुटी बधाए, बिना सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक अर्थात के निंदा करने वाला व्यक्ति, चुगलखोर कहते हैं, चुगली करने वाला व्यक्ति। नैना अर्थात के निकट, उसको निकट रखना है। आंगणी अर्थात के आंगन में, और कुटी अर्थात घर, और सावण अर्थात साबुन, निर्मल मतलब साफ, और सुभाई अर्थात स्वभाव। कबीरदास जी अपने इस साखी द्वारा लोगों को इस बात की सीख दे रहे हैं कि निंदक की उपेक्षा, निंदा करने वाला जो व्यक्ति है उसकी उपेक्षा न करके, उपेक्षा मतलब उसको अवॉइड ना करो, उसको अवॉइड मत करो, उसे आदर सहित अपने आंगन में कुटी बनाकर अपने निकट स्थान दो। उसके व्यंग्यवाणों से विचलित नहीं होना चाहिए। वो हमें कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इनकी आलोचना, उसकी जो आलोचना है, एक सच्चे हित चिंतक की भांति हमारे स्वभाव के सभी दोषों को दूर कर हमारा भला ही करने वाली है। ठीक उसी तरह जैसे हम वस्त्र अर्थात के कपड़ों को धोने के लिए साबुन और पानी का उपयोग करते हैं ना। अब हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके और हम कभी भी कुछ गलत ना सीखें। व्याख्या देखो, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो क्या करना चाहिए, उन्हें अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा देना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से के ही साफ हो जाएगा। अब हम देखेंगे कबीरदास जी द्वारा लिखित 7वीं साखी, जो कि कुछ इस प्रकार है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। पोथी अर्थात पुस्तक, मुआ अर्थात मरना, भया मतलब बनना, आशिर अर्थात के अक्षर, और पीव मतलब प्रिय। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि पोथी पढ़ पढ़ के अर्थात के विद्याओं का ज्ञान कर कर के कोई पंडित नहीं बन सकता। कबीर ने यहाँ प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहा है कि शास्त्र पढ़कर सारा संसार नष्ट होता चला जा रहा है। शास्त्र पढ़कर कोई भी विद्वान नहीं बन सकता है। अपने प्रियतम अर्थात इष्ट देव राम के 2 अक्षर को जान लिया है जिसने, वही व्यक्ति विद्वान बना है। पढ़ाई करके, पोथी पढ़ पढ़ के, बड़ी बड़ी पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं बन पाया है। जिसने अपने प्रभु राम के 2 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही पंडित बन सका है। और हम अब आगे देखेंगे कबीरदास द्वारा लिखित जो ये दोहा है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रसंग देखो, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी पुस्तक के ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर से प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। कबीर जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें, किताबें पढ़कर कोई भी मनुष्य मर चुके हैं, परंतु कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। ऐसे एक अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच्चा प्रेम है। इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। बाकी किसी भी ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ कबीरदास जी अपने दोहे द्वारा लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हमें ईश्वर में अधिक
ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर में अधिक आस्था रखनी चाहिए। अब हम साखी 8 देखेंगे। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। जाल्या अर्थात के जलाया, अपना यानी कि अपना, मुराड़ा यानी कि जलती हुई लकड़ी। यहाँ इस दोहे में इसके लिए ज्ञान शब्द का उपयोग किया है। जालो अर्थात के जलाऊं, तास का अर्थात के उसका घर जलाया। कबीरदास जी अपने इस दोहे द्वारा लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने माया मोह के केंद्र इस संसार को जला दिया है। किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने के लिए काम, क्रोध, मोह आदि विषयों का त्याग कर दिया है, क्योंकि यही ज्ञान प्राप्ति में बाधक हैं। क्या? काम, क्रोध, मोह ये ज्ञान प्राप्ति में बाधक हैं। अतः जो भी इस ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने के लिए मेरा साथी बनेगा, उसे भी अपना घर जलाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति भी अपना घर जला ले, क्योंकि मैं तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अब आगे बढ़ चुका हूँ। अब आगे इसका देखेंगे, व्याख्या देखेंगे किस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं कि किस प्रकार हमें सब कुछ त्याग करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हम आगे इसका संदर्भ देखेंगे। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। कबीर जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अब उनके मन में किसी भी के भी प्रति मोह माया नहीं रही है। अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल यानी कि लकड़ी है, यानी कि उनके पास ज्ञान की मसाल है। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी, अर्थात अब वे उनका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। कबीर जी समझा रहे हैं कि जिसे भी मेरे साथ चलना है वो भी अब मोह माया का त्याग कर दे, अर्थात अपना घर जला दे और मेरे साथ चल पड़े। अब उसे भी अपना घर जलाना होगा, तभी वह मोह माया से मुक्त होकर के ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। धन्यवाद।